अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेकशो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार वैसे मैं वीडियो को शुरू करने से पहले सोच रहा था कि हमें 1000 वाला गिव अवे करना चाहिए या फिर 2 500 वाले करने चाहिए। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या चाहिए। मुझे पता है कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और मुझे ये चीज़ भी याद आई कि हमारा फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप भी है जो कि बिल्कुल अबंडेंट पड़ा हुआ है। आप लोगों को मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप लोग उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर हम लोग डिस्कशंस वगैरह को किया करेंगे और गिवे की भी डिटेल आप लोगों को वहां पर मिलेगी। अभी मैंने गिवे को बाय करना, आप लोग जो चीज़ कहोगे उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय कर लूँगा। बात करते हैं आज की पहली क्विक अपडेट की, जो कि आ रही है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने फाइनली पाकिस्तान के अंदर रीनो 5 सीरीज की जो लॉन्च डेट है उसको कन्फर्म कर दिया हुआ है। ओप्पो 11 जनवरी को पाकिस्तान के अंदर रीनो 5 के स्मार्टफोन्स को लेके आने वाला है। देखते हैं कि कितने स्मार्टफोन्स आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ओप्पो इन स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को कहां पर रखता है। उसके बाद जो दूसरी क्विक अपडेट वो आ रही है हुआवे के रिलेटेड। अभी हम लोगों ने पिछले दिन के अंदर एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि हुआवे अपने एक्सिनोस 9010 प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहा है, जो कि 3 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड होगा। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2021 के अंदर उसके आने के किसी किस्म के कोई भी चांसेस नहीं है। मे बी 2022 या फिर 23 के अंदर हुआवे उसको लेके आए। इसके बाद अगली क्विक अपडेट आ रही है, ये आ रही है बिटकॉइन के रिलेटेड। अब मुझे बिटकॉइन का इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है कि संडे के दिन बिटकॉइन अपनी हाईएस्ट प्राइस के ऊपर था, जो कि थी $34,000। इससे पहले कितनी रही मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन अभी मैंने करंट इसको चेक किया तो ये $30,000 के ऊपर आ चुका हुआ है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी बिटकॉइन पड़े हुए थे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है हमारे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग है। अब हमें पता है कि स्मार्टफोन एक के बाद एक आता जा रहा है। हर मंथ के अंदर पता नहीं कितने स्मार्टफोन दुनिया भर के अंदर लॉन्च होते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए, वो कहाँ से आ रहे होते हैं। एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, क्योंकि जो डिमांड है स्मार्टफोन्स की वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन जो कंपनी सेमीकंडक्टर्स को बनाती हैं, चिप्स को बनाती हैं, उनके पास जो मटेरियल है वो पूरा नहीं कर पा रही। अगर हम बात करते हैं TSMC की, तो उन्होंने अपने जो चिप्स थे, जो प्रोसेसर थे, उनकी प्राइसेस पहले कम की थी, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके पास जो सप्लाई है वो कम है, तो उन लोगों ने अपनी प्राइसेस को दोबारा से वहाँ पर कर दिया। यही सेम सिचुएशन चल रही है सैमसंग के साथ, सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर्स को लेके, क्योंकि सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन्स की तरह उनके जो प्रोसेसर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फैला लिया हुआ है। अब सैमसंग दूसरी कंपनीज को भी अपने प्रोसेसर्स ऑफर कर रहा है। अभी रिसेंटली वीवो ने अपनी X60 सीरीज के अंदर सैमसंग के एक्सिनोस 1080 प्रोसेसर को यूज़ किया, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और स्मार्टफोन कंपनीज को ऐसे स्मार्टफोन्स को बनाना चाहिए जिसके अंदर जो मटेरियल वो लोग यूज़ करें उसको रिसाइकिल करने के लिए उनको इतनी कोई खास एफर्ट ना करनी पड़े। इस लिहाज से मुझे एप्पल के ऊपर थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ रही है कि वो लोग अपने आईफोन्स को जितना मैक्सिमम रिसाइकिल कर सकते हैं वो लोग करते हैं। उन लोगों ने अपने स्पेशल टाइप के रोबोट्स को बनाया हुआ। मुझे लगता है कि दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज को भी इन चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। सिर्फ चार्जर और हेडफोन जैक को निकालने के लिए एप्पल को फॉलो नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज़ों को भी मुझे लगता है कि फॉलो कर लेना चाहिए। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है स्नैपड्रैगन के रिलेटेड। स्नैपड्रैगन ने अपना 400 सीरीज़ का एक नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 480 इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की और इसकी इंपॉर्टेंस की पाकिस्तान के अंदर, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें जो स्नैपड्रैगन 400 सीरीज़ के प्रोसेसर मिल रहे हैं वो नॉर्मली तौर पर 20,000 से लेकर 30,000 के प्राइस टैग के अंदर मिल रहे हैं। ये एक 5G प्रोसेसर है। इट मीन्स के फ्यूचर के अंदर हमें इस प्राइस रेंज के अंदर 5G स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं। और आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर 5G आएगा उस वक्त तक जो फोन्स मिलेंगे मार्केट के अंदर 5G के साथ हमें वो 20,000 के प्राइस टैग के ऊपर इजीली मिल जाएंगे। और ये वाला जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से आ रहा है इस रेंज के अंदर, तो हमें क्वालिटी जो मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। इसके पहले जो मीडियाटेक के डायमेंसिटी प्रोसेसर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी लोअर मिड रेंज की मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो ये बेसिकली 8 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है। ये एड्रीनो 619 GPU को सपोर्ट करेगा। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का हम लोग सिंगल यूज़ कर सकते हैं। फुल HD प्लस 1080p डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्राइस रेंज के अंदर इन स्पेसिफिकेशंस के साथ फ्यूचर के अंदर हमें 64
मेगापिक्सल के सेंसर्स मिलेंगे, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। वैसे इसमें से जो मेनली तौर पर स्पेसिफिकेशन कुछ स्मार्टफोन कंपनीज हमें बॉर्डर के ऊपर प्रोवाइड तो कर ही रही हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं इस रेंज के अंदर। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो Xiaomi ने अभी रिसेंटली Mi A3 के अंदर एंड्रॉयड 11 की अपडेट को रोल आउट किया, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बग थे। जिन लोगों ने उस अपडेट को इंस्टॉल किया था उनके स्मार्टफोन डेड ही हो गए थे, मतलब के फुल डेड। अभी Xiaomi ने ये कहा है कि हम लोग उन लोगों को फिक्स करके देंगे स्मार्टफोन जिन लोगों के डेड हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है Xiaomi की। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से, मुझे ये लगता है कि 2021 के अंदर Xiaomi के काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड प्लान्स हैं। अभी रिसेंटली Xiaomi के साथ फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के पेटेंट सामने हैं। इनके जो डिज़ाइन है वो तो हमें नॉर्मल ही मिल रहे हैं, कुछ इनमें से क्लैम्पशेल डिज़ाइन के अंदर आती हैं और कुछ इनमें से फोल्डिंग टाइप के डिज़ाइन के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जिस तरह Xiaomi ने हमारे नॉर्मल फोन्स की कैटेगरी के अंदर मिड रेंज को, लोअर मिड रेंज को और अपर मिड रेंज को कैप्चर कर लिया हुआ है, मुझे ये लगता है कि Xiaomi का भी ये प्लान है कि फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की कैटेगरी के अंदर भी ये जितनी भी रेंज आप लोगों को मैंने बताई है इसको भी ये लोग कैप्चर कर लें। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग के जो फोल्डिंग फोन्स हैं वो तो भाई बहुत ही आउट ऑफ द रेंज चल रहे हैं, और मुझे लगता भी नहीं है कि जो सैमसंग के फोल्डिंग फोन्स होंगे वो आने वाले 5, 6, 7, 8 पता नहीं कितने सालों के अंदर मिड रेंज के अंदर आएंगे या फिर लोअर मिड रेंज के अंदर आएंगे। इसलिए Xiaomi की इस वक्त पूरी कोशिश है कि सैमसंग को छोड़कर इससे पहले की दूसरी स्मार्टफोन कंपनी जिसके अंदर वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, ये मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करें, ये एग्रेसिवली आएँ और फ्यूचर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है फोल्डिंग फोन्स की इस सेगमेंट के अंदर जो लोगों का प्राइस टैग है उसको कैप्चर कर लें। देखते हैं कि 2021 के अंदर Xiaomi के कौन से फोल्डिंग स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आते हैं और उनकी स्पेशली तौर पर प्राइजेस कितनी होती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के रिलेटेड। उसका एक फ्लिप कवर सामने है। इसके अंदर हमें हमारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर काफ़ी हद तक मिल चुके हुए हैं। इसके अंदर हमें S पेन को रखने की जगह मिल रही है। बेसिकली ये वाला जो कवर है ये S पेन को रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर अब एक चीज़ हमें ये भी अंडरस्टैंड करने को मिल रही है कि सैमसंग S20 अल्ट्रा के अंदर हमें S पेन की सपोर्ट तो दे ही रहा है, लेकिन उसके अंदर सैमसंग कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट को नहीं लगाने वाला। आप लोगों को अगर यूज़ करना है S पेन को तो आप लोगों को इस कवर को साथ में लगाना पड़ेगा। उसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि सैमसंग S21 अल्ट्रा के अंदर में माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट देने वाला है, और जो S21 सिंपल होगा और जो प्लस होगा उसके अंदर आप लोगों को एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि सैमसंग को S21 अल्ट्रा के अंदर भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सैमसंग के जो प्लान है फ्यूचर के अंदर तो यही है कि वो टोटली तौर पर अपनी जितनी भी लाइनअप स्मार्टफोन की है उसके अंदर से मेमोरी कार्ड को डालने की जो स्लॉट है उसको टोटली तौर पर ख़त्म करने वाले हैं। अब देखने के अंदर ये वाला जो कवर है काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और इसके अंदर हमें S पेन की सपोर्ट भी मिल रही है। ये चीज़ अभी नोटिस करने वाली है कि सैमसंग नोट सीरीज़ को ख़त्म करता है या फिर नहीं करता, लेकिन एक अगर मॉडल के अंदर हमें S पेन की सपोर्ट मिल रही है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने वाली हैं। लेकिन सैमसंग ने लॉन्च डेट तो कन्फर्म कर ही दी है S21 सीरीज़ की, जो कि 14 जनवरी है। उस डेट को हमारे पास जो चीज़ें हैं वो टोटली तौर पर मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगी, मे बी क्लियर ना भी हों, क्योंकि सैमसंग का कुछ पता चलता नहीं है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये आ रही है Redmi की तरफ से। तो फाइनली Redmi ग्लोबल मार्केट के अंदर Redmi Note 9T को लॉन्च करने वाला है। उसकी जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वो Redmi ने कंफर्म कर दी है, जो कि 8 जनवरी यानी कि 8 जनवरी को Redmi लॉन्च करेगा। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो इसकी जितनी भी पूरी फुल स्पेसिफिकेशंस हैं वो लीक हो चुकी हुई हैं। अमेजोन जो वेबसाइट है जर्मनी के अंदर वहाँ पर इसको लिस्ट किया गया, उसके बाद इसको रिमूव कर लिया गया। अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो फ्रंट के ऊपर हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर पंच होल मिल रहा है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस 1080p डिस्प्ले है। किसी किस्म का कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। प्रोसेसर के अंदर MediaTek का Dimensity 800U है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब Redmi 9T एक सिंपल है और Note 9T है। इनमें से कोई ना कोई स्मार्टफोन या फिर मे भी दोनों के दोनों स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आए, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि वो कब आएंगे। लेकिन अगर हम लोग पीछे वाले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो जब ग्लोबल मार्केट के अंदर Redmi के फोन आते हैं तो उसके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी आ जाते हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme के रिलेटेड। Realme कोई को लेके आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि Realme एक स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है कोई। अब बेसिकली ये वाला जो स्मार्टफोन है ये V15 है। इसका जो ऑफिशियल डिज़ाइन है, जो ऑफिशियल पोस्टर है वो Realme की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन को देख सकते हो। जो ग्रेडियंट है वो तो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। उसके अलावा बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो इतना कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं है, यूनिक नहीं है, मतलब डिसेंट सा है, लेकिन इसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं है। मुझे लगता है कि रियलमी को अपने कैमरा के डिज़ाइन के ऊपर यार काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनीज अब हर आने वाले नए स्मार्टफोन के साथ पूरी कोशिश कर रही होती हैं कि डिज़ाइन को भी थोड़ा सा रिफ्रेश लुक दें, लेकिन रियलमी का ऐसा वैसा कोई सीन चल नहीं रहा। इसको बहुत जल्द रियलमी लॉन्च करने वाला स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ, देखते हैं कि कब लॉन्च किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर ही आता है तो किस नाम के साथ आता है और इसकी प्राइस कितनी होती है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आ रही है सैमसंग के गैलेक्सी बड्स प्रो के रिलेटेड, जिसको सैमसंग होप्सो के 14 ऑफ जो जनवरी जब उनका S21 का लॉन्चमेंट होगा उसको लॉन्च करेगा उस टाइम के ऊपर। लेकिन इसकी जो ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू वाली वीडियो वो यूट्यूब के ऊपर आ चुकी हुई है। अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि सैमसंग ने इस बंदे को खुद भेजा था रिव्यू यूनिट या फिर इसने कहीं से अरेंज किया है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई अनबॉक्सिंग सबसे पहले करने का जो ट्रेंड है ये तो हर दुनिया के अंदर हर जगह पर चल ही रहा होता है, और हम लोग चिल माहौल ही होते हैं। हम लोग अगर करना भी चाहें जल्दी अनबॉक्सिंग तो कर नहीं सकते, तो यू नो व्हाट आई मीन। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार कर लो। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इट मीन्स कि आपने जानबूझ के सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों ने पता नहीं अल्फाज मेरे मिक्स हो गए हैं, बस सब्सक्राइब कर लो। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाह रहा हूँ।